अवधूरो संवाद भाग 5। अवधूरो संवाद भाग 5। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जाज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य। राम जूं जूं सूरज ऊपर चढ़ है, त्यों त्यों माया घटती पड़ है। जूं जूं सूरज ऊपर चढ़ है, त्यों त्यों छाया घटती पड़ है। जब सूरज चल मज सिर आया, तब सब छाया नाम मिटाया। महाराज फरमाते हैं जैसे जैसे सूर्य ऊपर चढ़ता है वैसे वैसे ही छाया छोटी होती जाती है। जब सूर्य मध्य स्थान में आ जाता है तब छाया का नाम निशान ही मिट जाता है। यूं ज्ञान उदय रसना लिव लागे, बंकनाल की बारी जागे। सूरत शब्द ऊंचा चल आया, छाया घटे ज्यों जीव घटाया। महाराज फरमाते हैं कि इस तरह सदगुरु का ज्ञान घट में उदय होकर रसना से लिव बंद भजन होने लग जाता है और बंकनाल के रास्ते होकर सुरत वे शब्द ऊपर गढ़ पर चढ़ जाते हैं। जिस तरह छाया घटती है उसी तरह जीव का पद भी घटता जाता है। जीव का पद जीवपना समाप्त होता है। कमल से सदल उण सिर आया, जीवपना सब खोज मिटाया। से जाबास जगत के मायने चे गरम किया वायु। महाराज फरमाते हैं कि 1000 पांव के कमल के ऊपर पहुंचने पर जीवपना सब खत्म हो जाता है, फिर वो जीव नहीं रहता है। शरीर के प्रारब्ध के भोग खत्म नहीं होते हैं, जगत में सेज में ही वो निवास करते हैं। निश्चय ही हमने निज घर यानी उस पद की प्राप्ति कर ली है। महाराज फरमाते हैं जब जब जन सुख राम मन में आवे, तब घर निज जाय समावे। संतों माया ब्रह्मताए दोई, नेचे ब्रह्म एक ही होई। महाराज फरमाते हैं कि जब भी मन में आती है तब अपने निज घर में जाकर समा जाते हैं। जब इच्छा होती है तब ही जाकर निज घर के अंदर समा जाते हैं। इस तरह माया ब्रह्म दो कहलाते हैं, निश्चय ही ब्रह्म तो एक ही है। ज्यों तरवर की छाया कहावे, वृक्ष एक पण दोय दिखावे। पंछी भूल गया सुख माई, छाया तले वृक्ष वन नाई। महाराज फरमाते हैं कि वृक्ष वे वृक्ष की छाया है तो एक ही, परंतु कहने में दो है और दिखने में भी दो है। एक वृक्ष है और एक उसकी छाया है।
जीव माया के साथ रहने से माया के सुख को ब्रह्म का सुख समझ रहा है। छाया है जहाँ तक वृक्ष नहीं है, और माया के साथ है जब तक ब्रह्म नहीं है। छाया है जहाँ तक वृक्ष नहीं है, और माया के साथ में है जब तक ब्रह्म नहीं है, वहाँ माया ही है। छाया छिन वृक्ष है आछो, माया झूठ ब्रह्म है साचो। यूं अपनो सब स्वरूप बुलायो, जो चल स्वान महल में आयो। छाया तो क्षणिक है, वृक्ष अच्छा है, माया झूठ है और ब्रह्म सत्य है। ऐसे ही सब अपने स्वरूप को भूल गए हैं। जैसे कांच के महल में आकर कुत्ता खुद को भूल जाता है, उसको चारों तरफ अपनी ही परछाई दिखती है, तो उसको दूसरा कुत्ता समझकर भौंकता है। कांच मेल में आप ही दीसे, आप ही भूसे, आप ही रीसे। जूं जूं तामस बहुविध ल्यावे, त्यों उनमें बहु रोष दिखावे। महाराज फरमाते हैं कि कांच के महल में वो उस कुत्ते को खुद की ही परछाई दिख रही है, तो खुद की परछाई देख के वो उसको भौंकता है। जूं जूं भौंकता है, परछाई भी भौंकती है, तो वैसे वैसे वो और ज़्यादा गुस्सा करके और तेजी से भौंकता है। जूं जूं तामस बहुविध ल्यावे, क्यों उनमें बहुत रीस दिखावे। वैसे ही उसकी छाया में भी कांच के अंदर जो उनका स्वरूप दिख रहा है, उनमें भी बहुत गुस्सा दिखाई दे रहा है। कांच के मेल में खुद ही खुद को देखता है, आप ही आप पर गुस्सा है और आप ही आप पर क्रोध करता है। ज्यों ज्यों ज़्यादा रोष करता है, त्यों त्यों उसमें ज़्यादा रोष दिखाई देता है। बुसता बुसता सब दिन होई, ना कोई लड़ियो मरियो न कोई। समझा स्वान पच तब हार्यो, अपनो स्वरूप सुमाय विचार्यो। बुझते बुझते सारा दिन बीत जाता है, कुत्ता वहाँ भौंकता ही रहता है और पूरा दिन बीत जाता है। न तो किसी से लड़ता है और ना कोई उसको मारता है। कुत्ता पच कर हार जाता है, तब समझकर अपने स्वरूप पर विचार करता है कि ये तो मेरा ही स्वरूप है। जब लग स्वरूपन चीने कोई, तब लग दुखिया हुए नहीं लोई। जब तक कोई अपने स्वरूप को नहीं पहचानता है, तब तक कोई सुखी नहीं हो सकता। तुम हम ब्रह्म और नहीं कोई, दाम पहुँचिया हम जाण्या। जन सुख राम नदी जड़े की, नाम घाट ठहराया। महाराज फरमाते हैं, तुम और हम ब्रह्म ही है और कोई दूसरा नहीं है। जब केवल पद आनंद पद में पहुंच जाते हैं, जब ये जानने में आता है,
महाराज फरमाते हैं कि नदी में जल तो सब जगह एक ही है, घाट का नाम ठहराने में लिया जाता है, घाटों के नाम अलग अलग होते हैं। तुम हम ब्रह्म और नहीं कोई, ब्रह्म सुदोय दिखाया, जन सुख राम मिटे सिद्ध सीको, द्रव्य रोकड़ा हुई आया। महाराज फरमाते हैं तुम और हम ब्रह्म ही हैं, ब्रह्म से दो दिखते हैं। महाराज फरमाते हैं कि जब रुपये का सिद्ध सिक्का मिट जाता है तब द्रव्य रोकड़ा रह जाता है। ऐसे आत्मा के केवल पद आनंद पद में समा जाती है तो ब्रह्म रूप हो जाता है। तुम हम ब्रह्म और नहीं कोई, ज्ञान बमेक विचारो, जन सुख राम तराजू जल है, समंद भरियो सब सारो। महाराज फरमाते हैं कि तुम और हम ब्रह्म ही हैं और कोई नहीं है, ज्ञान से विचारो। महाराज फरमाते हैं जन सुख राम तराजू जल है, समंद भरियो सब सारो। पूरे समंदर में वो जल एक ही है। ज्ञान व विवेक से विचार करो कि तुम ही और हम भी ब्रह्म ही हैं और कोई नहीं है। जैसे लहरें और जल एक ही होती है। लहरें किससे बनती है? जल से बनती है। परंतु जो लहर आती है तो हम उसको लहर बोलते हैं, पर लहर शांत हो जाती है तो वो जल रूप हो जाता है। तो महाराज फरमाते हैं कि समुद्र तो सब पानी से भरा हुआ है। तुम हम ब्रह्म और नहीं कोई, ब्रह्म लेर जू धुआं, जन सुख राम ज्ञान कर देखा, कुण जन्मिया और कुण मुओ। महाराज फरमाते हैं कि तुम और हम ब्रह्म हैं और दूसरा कोई नहीं है। ब्रह्म की लहर जैसे धुआं, जन सुखराम ज्ञान कर देखा, कुण जन्मिया और कुण मुआ। महाराज फरमाते हैं तुम और हम ब्रह्म ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। वो एक ही ब्रह्म सबके अंदर है और कोई नहीं है। ये ब्रह्म ही समुद्र की लहर है। वे अग्नि में धुएं के जैसे है। महाराज फरमाते हैं कि ज्ञान से विचार करके देखो कि कौन जन्मता है और कौन मरता है। आत्मा तो अमर है, तो अमर है तो वो मरती नहीं है। नहीं मरती है तो फिर जन्म क्यों कौन लेता है? ब्रह्म आद मद एक हीर, घटे बदे कुछ नाई, जन सुख राम घाट सो भांगे, भूल रती नहीं जाई। महाराज फरमाते हैं आदि अंत मध्य में तो ब्रह्म तो एक सा है, वो कभी बदलता नहीं है, कुछ भी घटता या बढ़ता नहीं है। महाराज फरमाते हैं कि इस शरीर के मिटने पर मूल में रति भर भी कमी नहीं आती है। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो राम